अगर आप किसी काम में बार बार असफल हो रहे हैं तो ये कहानी आपके लिए ही है। यह कहानी दो लड़कों की है। एक वो लड़का जो कभी देख नहीं सकता और वो वहीं एक ऑफिस के पास भीख मांगकर अपना गुजारा करता था, क्योंकि उसके पीछे कोई नहीं था और उसकी ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि वो कुछ काम करके अपना गुजारा कर सके। तो उसने भीख मांगना शुरू कर दिया। और दूसरा वो लड़का जिससे सब चिढ़ते थे, जहाँ वो काम करता था वहाँ सब उससे नफरत करते थे। सबको लगता था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। एक बार की बात है, जो लड़का देख नहीं सकता था वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के नीचे भीख मांग रहा था। वो वहाँ बैठा हुआ था और उसके बगल में एक टोपी रखी हुई थी जिसमें आने जाने वाले लोग कुछ सिक्के डालकर जा रहे थे। तो कुछ लोग उसकी इस हालत पर अफसोस करते हुए आगे बढ़ जा रहे थे और वहीं कुछ लोगों को ये लगता था कि वो भीख मांगने के अलावा और भी कोई काम कर सकता था। उस दिन दूसरा लड़का अपने ऑफिस के लिए जा रहा होता है और उसका ऑफिस उसी बिल्डिंग के पीछे था। जाते हुए उसकी नजर भी उस अंधे लड़के पर पड़ती है। सुबह का वक्त होता है। वो देखता है कि एक लड़का जो देख नहीं सकता वो भीख मांग रहा होता है और जब वो गौर से देखता है तो उसके पीछे उसे एक दफ्ती पर कुछ लिखा दिखाई देता है। उस पर लिखा होता है, मैं एक अंधा लड़का हूँ, मैं देख नहीं सकता, मेरी मदद कीजिए। और पास जाकर हट देखता है तो उसमें कुछ ही सिक्के होते हैं। वो सोचता है कि बड़े अजीब लोग हैं, इस शहर में कोई एक अंधे व्यक्ति की मदद ही करना नहीं चाहता और सोचता है कि इसे मदद की काफी जरूरत है। वो कुछ देर वहीं खड़ा कुछ सोचता है और उस लड़के के पास आकर वो बोर्ड उठाता है और उस पर जो लिखा होता है उसे मिटाकर कुछ और लिख देता है और वहाँ से चला जाता है। इसी बीच उस अंधे लड़के के मन में कई विचार आते हैं, जैसे वो आदमी कौन था, उसने उस बोर्ड पर क्या लिखा और कहीं वो चोर तो नहीं था। फिर अपने आप को समझाते हुए अपनी हेड के सिक्कों को हिलाकर उसने खन खन की आवाज को सुनता है और सोचता है कि सिक्के तो पूरे हैं, तो वो आदमी पास क्यों आया था। शाम होती है। वो लड़का अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और सोचता है कि एक बार उस अंधे आदमी के पास चलकर देखा जाए कि उसकी स्थिति कैसी है। ये आदमी वहाँ पहुँचता है और हैरानी की बात ये थी कि वो अंधा व्यक्ति इसे तुरंत कहता है कि आप तो वही है ना जो सुबह आए थे, आपने इस बोर्ड पर क्या लिखा है। आप जब से इस बोर्ड पर कुछ लिख कर गए हैं तब से यहाँ से जो भी जा रहा है कुछ न कुछ देकर ही जा रहा है। ऐसा आपने इस बोर्ड पर क्या लिखा है। वो व्यक्ति मुस्कुराता है और कहता है, तुमने लिखा था कि मैं अंधा हूँ, मेरी मदद कीजिए, और मैंने उसे मिटाकर कुछ और लिख दिया था कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है, पर अफसोस मैं देख नहीं सकता, अगर हो सके तो आप मेरी कुछ मदद कीजिए। बस इतना ही लिखा था मैंने। फिर उस अंधे व्यक्ति ने उस आदमी का धन्यवाद किया और वो ऑफिस वाला लड़का वहाँ से मुस्कुराते हुए चला गया। दूसरी लाइन और पहली लाइन में बहुत बड़ा अंतर था। थोड़ी सी नई सोच के साथ वो दूसरी लाइन लिखी गई थी। ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है। पहली बात ये कि जिंदगी में जो कुछ भी मिला है उसमें खुश रहना सीखिए, ऊपर वाले का शुक्रिया करिए, क्योंकि कई लोगों को तो वो भी नहीं मिला है। दूसरी बात, अगर आप अपनी लाइफ में किसी काम को नहीं कर पा रहे हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि वो काम आपसे नहीं होगा। आपको उस काम में थोड़ी सी क्रिएटिविटी और यूनिकनेस लानी होगी। अगर आप उस काम को थोड़े बेहतर तरीके से करेंगे तो वो काम आपसे जरूर होगा। काम करते रहिए, लेकिन उसे करने का तरीका थोड़ा बदल दीजिए। आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे।